हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। थैंक यू ऑल सो वेरी मच। आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस किए हैं मुझे एंड इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी समय से, ताकि आप लोगों को डेली रीडिंग्स या मंथली रीडिंग्स मिल सकें। एंड मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ समय तक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स लेकर के आ सकूं। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा सा ट्रैवलिंग वगैरह चल रहा है इस समय, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि मैं अपनी ओरिजिनल प्लेस पे नहीं हूँ। सो थोड़े समय के लिए और थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कर दीजिए। थैंक यू ऑल वेरी मच। शुरुआत करते हैं हम। क्या रहने वाली है आपके पर्सन की एनर्जीज थ्रू आउट द मंथ ऑफ जून। इस मंथ में आपके पार्टनर, आपके पर्सन क्या सोचने वाले हैं आपको लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है। जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ, आप अपने पर्सन का नाम ले सकते हैं, प्रे कर सकते हैं यूनिवर्स से कि आपको मेरी तरफ से वही मैसेजेस और वही गाइडेंस मिले जो आपके लिए इस समय सही है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ और आपकी परिस्थितियों के साथ में मैच करते हैं, बस आप उसी को फॉलो करें। चलिए, एंटायर मंथ ऑफ जून आपके पर्सन, आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं आपको लेकर के, क्या सोचने वाले हैं आपके पार्टनर। फर्स्ट एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ हर्मिट। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस समय जो कि एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ सिचुएशंस इस तरीके की हैं कि आप दोनों के बीच में बातचीत इस समय बिल्कुल बंद है, या ज़्यादातर आप लोगों के बीच में कम बातचीत हो रही है। नेक्स्ट एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ 7 ऑफ वॉन्ड्स। साथ ही हमारे पास आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। कन्फ्यूजन दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली। प्यार है, रिलेशनशिप है, फीलिंग्स है, लेकिन एक दूसरे से डिस्टेंस बहुत स्ट्रांग हो आप दोनों के बीच में, ये दिख रहा है। फैमिली का इश्यू हो सकता है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हो, रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहा हो, या कास्ट अलग हो आप दोनों की, कोई एक पर्सन मैरिड हो किसी और पर्सन से या किसी और पार्टनर से। नाइट ऑफ कप्स वी हैव, 8 ऑफ वॉन्ड्स वी हैव। जून का महीना कैसा रहेगा? देखिए, आपके जो पार्टनर हैं उनके इस समय, अगर मैं कहूँ कि उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। लास्ट कार्ड देख रहे हैं क्या है, एंड दैट इज द मून। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आ रहा है किंग ऑफ कप्स। ठीक है, सो आई होप आपके लिए कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं चल रही है, बहुत स्ट्रांगली ये एनर्जी दिख रही है, लेकिन बातचीत नहीं चल रही है से आपके पार्टनर की है ना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है। स्पेशली अगर ये एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है तो अवेयरनेस आ रही है उनको, अवेकनिंग हो रही है उनकी। और आप भी, अगर मैं कहूँ तो, एक अलग ही एनर्जी के अंदर इस समय ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए, आप ऑफ कोर्स टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से संभालना चाहती हूँ, संभालना चाहता हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी को अब आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आप होल्ड नहीं करना चाहते, आप रुकना नहीं चाहते हैं कहीं पर। आप अपनी ज़िंदगी में आपने बहुत समय निकाल दिया, बिता दिया रोने में, तड़पने में, या उनका इंतज़ार करने में, मगर अब की जो एनर्जी यहाँ मुझे फील हो रही है ना, ये एक स्टेबल एनर्जी नहीं है। आप अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी आपकी सिचुएशन है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, या आप करियर संभाल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या आप जो भी कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर ये एनर्जी ऐसी आ रही है
जहाँ पर बातचीत नहीं हो रही है, फिजिकल टर्म्स में शायद एक दूसरे से मुलाकात नहीं हो रही है, बात नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों की जो सोल है वो जागरूक हो रही है, वो अवेयरनेस में आ रही है। आपको अपने बारे में ज़्यादा चीज़ें समझ आ रही है, आपके पार्टनर को उनके बारे में ज़्यादा चीज़ें समझ आ रही है। ठीक है, कम्युनिकेशंस में डिस्टेंस है, हमें यहाँ पर ये दिख रहा है, लेकिन जब तक आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है ना, ऐसा नहीं है कि आप लोग इंडिविजुअली ग्रो नहीं कर पाएंगे, या ऐसा नहीं है कि आप लोगों की लाइफ में पर्सनल लेवल पे कुछ नहीं होगा। बाहरी तौर पे यहाँ पर दिख रहा है कि ओके बातचीत नहीं हो रही, लेकिन इंटरनली अगर मैं बात करूँ तो आप दोनों भले एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं, नहीं है, जो भी है, लेकिन पर्सनल लेवल पर आप खुद भी ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आइदर आपने रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी, अपने पर्सन के साथ में इंटरेस्टेड होने के बावजूद भी उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस अपनी मेंटल पीस के लिए बना लिया है, शांति के लिए बना लिया है। ठीक है, आप अब बहुत इंतज़ार कर चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं उनका वेट करते करते, और इसीलिए आपने डिसाइड किया कि मुझे अपनी लाइफ का कंट्रोल अब अपने हाथों में लेना है और मुझे अपनी ज़िंदगी में खुद आगे बढ़ना है। तो आपने एक तरीके से ना उनसे मुंह मोड़ लिया है। आप इसे नाराज़गी कह सकते हैं, या आप इसे खुद पे कॉन्सेंट्रेट करना, अपने आप को ज़्यादा वैल्यू करना, इस बात से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए आप उनका इंतज़ार डेफिनेटली कर रहे हैं, वो भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, मगर कहीं ना आप लोगों की जो मुझे एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है वो ये आ रही है कि आप लोग अपनी पर्सनल ग्रोथ पे अब ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी पर्सनल मेंटल पीस पे, सुख पे, शांति पे, पैसे पे, अपनी हेल्थ पे, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि फैमिली की तरफ से इश्यूज़ हैं, यहाँ पर कास्ट इशू है, ओके, पैसे का इशू है, हो सकता है कि या आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि मैं अपना पहले करियर सेटल कर लूँ, अपने आप को एक एस्टैब्लिश्ड पर्सन की तरह बना करके, और फिर बाद में हम इस रिलेशनशिप में आगे जाएं। साथ ही यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है, लेकिन आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं भी हो रही है ना, लेकिन प्यार यहाँ पर दिख रहा है। ओके, वी हैव नाइट ऑफ कप्स, वी हैव किंग ऑफ कप्स, तो प्यार है, लेकिन स्लोली ही इस बात में मूवमेंट होगी, ग्रेजुअली मूवमेंट होगी, एकदम जल्दी से आपको यहाँ पर रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर हैं, इस मंथ आप कम्युनिकेशंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अचानक से एक मैसेज, या अचानक से कोई गुड मॉर्निंग या गुड नाइट या कोई भी और तरीके का मैसेज है, डायरेक्टली इनडायरेक्ट हिंट आप अपने पार्टनर से अपनी तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके पार्टनर जो है ना, जून के महीने में बहुत ज़्यादा मेंटली अपना दिमाग, जैसे हम कहते हैं कि ना, हम बहुत सारी चीज़ों को हम दिल से नहीं, अगर आप दिल से सोच रहे हैं तो आपके पार्टनर दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हैं। दिल को तो वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन दिमाग को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। बात करना सही रहेगा, इस समय बात करना सही रहेगा, क्या आप अपनी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन में है, क्या वो आपसे बात करेंगे तो क्या ये आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए सही रहेगा। थोड़ा कैलकुलेटिव मेजर्स आपके पार्टनर इस समय लेने की कोशिश करने वाले हैं। यानी जो भी होगा ना, वो दिल से आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, दिल से आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दिल में उनके आप बहुत स्ट्रांगली चल रहे हो, लेकिन डिसीजंस वो दिमाग से लेने वाले हैं। ठीक है, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू मिस यू वेरी मच, हमें ये एनर्जी भी दिख रही है, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे ये पर्सन, लेकिन ये स्लोली एक्शंस लेंगे। और एक बात और बता दूं आपको मैं, अगर आप अपनी लाइफ में पूरा कंसंट्रेट करके, अपने ऊपर फोकस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी खुद की लाइफ में, तो ये पर्सन आपको फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आप इनके पीछे भागेंगे, आप इनके पीछे इनको मैसेजेस करेंगे, इनको कॉल करेंगे, तो ये आपसे दूर भागेंगे। तो आपके लिए एडवाइस में मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आप इस समय अपने ऊपर फोकस करिए, अपनी, देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आ रही, मतलब आप खुद पे जितना फोकस करेंगे ना, ये पर्सन उतना ही ज़्यादा आपको याद करेंगे, मिस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास में जो एनर्जी है वो भी यही कह रही है कि आप इस समय जो भी हुआ, जो भी हो रहा है, उसको साइड में रख करके अपनी हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, हमारे पास में एनर्जीज आ रही हैं कि कुछ पॉजिटिविटी के साथ साथ में आप लोगों के लिए जून का मंथ लेकर के आ रहा है। कांटेक्ट हो सकता है, अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर हैं, बातचीत हो सकती है। देखिए हमारे पास में क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ रही है, तो समवेयर आप लोग दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लेकिन टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ में। हमारे पास में ये एनर्जी आ रही है। पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों के बीच में, और कोई थर्ड पार्टी का ऐसा एंगल यहाँ पर आ गया है जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में डिस्टेंस है या नो कांटेक्ट एनर्जी यहाँ पर दिख रही है।
चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।